अगर आप इस सी को इधर भी ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास एक और ट्रायंगल बन जाएगी। इसलिए कहते हैं इसको एम्बिगुअस केस, कि यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनती हैं। इसी का नाम है एम्बिगुअस केस, कि जब आपके पास या दो ट्रायंगल्स बनती हैं, या एक बनती है, या एक भी नहीं बनती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 11 और एक्सरसाइज नंबर 11.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। पहला काम क्या करना है हमने? इन ट्राइंगल्स को बनाना है। एंड फाइंड वेदर देयर एग्जिस्ट्स एनी एम्बिगुअस केस, कि क्या यहाँ पे कोई एम्बिगुअस केस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब एम्बिगुअस केस का क्या मतलब है? एम्बिगुअस का जो वर्ड है यहाँ पे हमारे पास इसका जो मीनिंग आएगा वो आएगा कि यहाँ पे हमारे पास कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है। यानी एक एग्जैक्ट चीज़ होती है और एक कन्फ्यूजन वाली होती है। तो यहाँ पे क्या कोई ऐसा केस है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल बनेगी, तो क्या ट्रायंगल बन सकती है या नहीं बन सकती, या बाजू का दो ट्रायंगल्स भी बन सकती हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस एम्बिगुअस केस को, कि ये हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका बुक का पेज नंबर 203 है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, डू यू नो द एम्बिगुअस केस SSA, इससे क्या मुराद है? साइड साइड एंगल occurs when we are given two sides and the angle opposite one of these। ये कब आता है एम्बिगुअस केस हमारे पास? इट अकर्स व्हेन टू साइड्स, जब दो साइड्स गिवन हो हमें और एक एंगल गिवन हो जो कि इन साइड के अपोजिट हो, यानी मुखालिफ साइड पे हो। एंड इज लेस देन 90 डिग्री, और शर्त क्या है? 90 से भी छोटा हो। तो यहाँ पे दो तीन बातें मेन हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे साइड साइड एंगल होगी, यानी दो साइड्स गिवन होंगी ट्रायंगल ड्रा करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और एक एंगल होगा। वहाँ पे हमारे पास ये केस आ सकता है। और आगे शर्त क्या देता है कि हमारे पास जो एंगल है वो अपोजिट वन ऑफ दीज इज लेस देन 90 डिग्री, कि उन साइड्स के अपोजिट भी होना चाहिए। तो ये कैसे होगा हमारे पास? जैसे यहाँ पे देखें, हमारे पास एक ट्रायंगल बनी हुई है। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? साइड DE गिवन है, ठीक है, वो हमने ड्रा कर ली सबसे पहले। उसके बाद एंगल D गिवन है। एंगल D कितना है हमारे पास? 30 है, ये हमने ड्रा कर लिया रे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेंथ है वो कौन सी है? EF गिवन है। अब देखिए EF हमारी ये वाली है, ये वाली EF लेंथ है, ये वाली, ठीक है। अब ये EF लेंथ है और ये DE लेंथ है। इन दोनों लेंथ्स, गिवन लेंथ्स के सामने जो एंगल है वो क्या है? 30 है। अगर यहाँ पे एंगल होता है उसको हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। वहां पे तो हमारे पास कंफर्म होता है ट्रायंगल एक ही बनती है। बट यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास एक साइड हो, दूसरी साइड हो, उसके उन दोनों साइड्स के अपोजिट जो है एंगल गिवन हो, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है? दो ट्रायंगल्स बनती हैं, ठीक है। या दो ट्रायंगल्स बनती हैं, या हमारे पास जो है एक बनती है, या एक भी नहीं बनती। तो यहाँ पे आगे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे एक मिसाल उन्होंने सॉल्व की हुई है, एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है, कि हमारी जो ये लेंथ है, जो सेकंड हमारी साइड है, ये वाली देखें, हमारे पास DEF ट्रायंगल है। तो जो हमारी ये EF लाइन है, ये अगर इस लाइन को टच करेगी एक बार तो एक ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। और दूसरा केस उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे? अगर वो टच नहीं करेगी तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये टच नहीं कर रही, ये वाली लाइन, ये आर्क जो है हमारे पास, ठीक है। और तीसरा केस क्या था वो यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, कि अगर ये हमारी जो लाइन है EF ये 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी तो दो जगह पे कट करेगी। तो ये तीन केस हैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल में डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे देखें, उसने यहाँ पे वजाहत कर दिया, EF ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। अगर बड़ी होगी तो दो जगह पे कट करेगी तो दो ट्रायंगल्स बनेगी। अगर बराबर होगी 3 के तो इसको टच करेगी सिर्फ इस लाइन को, एक ट्रायंगल बनेगी। अगर छोटी होगी तो कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एम्बिगुअस केस है, यानी शकूक व शुबहात वाला केस है हमारे पास। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और इसके जो दो पार्ट्स हमारे पास गिवन है उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 5 गिवन है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एंड फाइंड वेदर देयर एग्जिस्ट एनी एम्बिगुअस केस, ठीक हो गया। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है? पहले पार्ट में ABCD ट्रायंगल है। पहले हमने इसको ड्रा करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, वही मेथड होगा सेम एज यूजुअल। तो पहला काम क्या करना है हमने? यहाँ पे हमारे पास जो मेजरमेंट गिवन है, यहाँ पे देखें तो BC हमारे पास गिवन है लाइन सेगमेंट। तो पहले हम क्या करते हैं? BC 5 सेंटीमीटर है, इसको हम ड्रा कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी सेंटर में, आप कोशिश करें 5 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉइंट लगा दें, और यहाँ पे हम 0 के ऊपर लगा देते हैं, और फिर इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? 5 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी, लाइन सेगमेंट। और इसका नाम क्या है? हमारे पास BC है। तो एक पॉइंट पे हम B देंगे और एक पॉइंट पे C देंगे, ठीक है।
अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, उसके बाद उसने एंगल बी दिया हुआ है 62 डिग्री, और उसके बाद सी डी है हमारे पास 4.7 सेंटीमीटर। तो हम एंगल बी ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि बी हमारे पास ये वाला पॉइंट है। तो एंगल बी हमारा कौन सा, 62 है। तो ऐसे एंगल जो 15 के मल्टीपल ना हो, वो हम कैसे ड्रा करते हैं, वो हम ड्रा करते हैं प्रोटेक्टर से। तो हम यहाँ पे पॉइंट बी के ऊपर सेट करेंगे प्रोटेक्टर को, और एंगल ड्रा करेंगे कौन सा, जो उसने दिया है 62 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बी के पॉइंट के ऊपर जो है प्लस का निशान आएगा, ये जूम वाला। उसके बाद इसकी लाइन मैच करनी है आपने, और लाइन के सामने देखिए हमारे पास जीरो कहाँ है, अंदर है बाहर है, जीरो अंदर है, ठीक है। तो हमने अंदर वाली जगह को देखना है, और कितना एंगल बनाना है, 62 का। तो अगर आप गौर करें तो ये हमारा जो है, यहाँ पे मैं और पेंसिल लेता हूँ, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। ये 60 है हमारे पास, और 60 वाली जो लाइन जा रही है इसके सामने 120 पड़ा है, इसको देखें। इसके साथ दो लाइंस आगे हैं, वहां पे आपने हल्का सा डॉट लगा देना है, ठीक है। वही हमारा कौन सा एंगल है, 62 वाला एंगल है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रे ड्रा कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है, यहाँ पे हम बी पॉइंट के ऊपर रख के और इस पॉइंट को सेट करके आपस में दोनों को मैच करके आपने एक रे ड्रा कर देनी है, ठीक है। तो ये आपकी रे जो है, ये ऊपर इसको बढ़ा देते हैं, ताकि हमने इसको आर्क से कट करना है, तो फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो हमारे पास। तो ये हमारे पास एक रे बन जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, ये एंगल कौन सा हमारा, ये एंगल हमारा 62 डिग्री का है, ये आप राइट कर सकते हैं। और ये लेंथ कौन सी है हमारी, ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। बीसी हो गया क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है, सी डी हमारे पास। सी डी हमने ड्रा करना है 4.7। तो सी डी हम 4.7 लेते हैं, और सबसे पहले इसको जीरो के ऊपर रख के स्केल के ऊपर, और 4.7 तक ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 4 है, और 4.7 तक आपने ओपन करना है इसको, इधर जीरो के ऊपर फिक्स रखना है इसको। और 4.7 हमारा 5 के बाद जो अगली दो लाइन्स आएंगी, ये हमारे पास 4.7 है, ठीक है। वो आप जिस तरीके से ड्रा करना चाहें, 4.7 के मेजरमेंट आप लाइन से कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है, या स्केल के ऊपर रख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से ड्रा करना है हमने। तो यहाँ पे देखें, हमने आर्क लगानी है। अब पहले क्या होता था, हमारी एक आर्क होती थी, यहाँ पे आप नोट करेंगे हमारी दो आर्क होंगी। देखें, ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगी आर्क, और ये हमारे पास 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, देखें। अब यहाँ भी हमारे पास कट कर रही है, और यहाँ भी क्या कर रही है, कट कर रही है, क्लियर। अब जहाँ से ये कट करती है, वहाँ पे हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इस सी को ज्वाइन करना है। सी को हम ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारे पास सी जो है ज्वाइन हो जाएगा। ये हमारे पास जो है यहाँ पे ज्वाइन हो गया, और इस पॉइंट से भी हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। अब देखें, हमारे पास अगला पॉइंट डी होना था। ये एक डी पॉइंट है, एक हम दूसरा नाम देंगे। अगर आप इस सी को इधर भी ज्वाइन कर दें, तो ये हमारे पास एक और ट्रायंगल बन जाएगी। इसलिए कहते हैं इसको एम्बिगुअस केस, कि यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बनती हैं। इसी का नाम है एम्बिगुअस केस, कि जब आपके पास या 2 ट्रायंगल्स बनती हैं, या एक बनती है, या एक भी नहीं बनती। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इनको नाम दे देते हैं। हमारे पास बी सी डी ट्रायंगल थी, तो यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं डी का, और इसको हम डी प्राइम का या डी कंप्लीमेंट कह सकते हैं, इसको आप डी डैश का नाम दे सकते हैं। तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स अगर आप गौर करें, तो बी सी डी ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, और एक हमारे पास बन रही है बी सी डी प्राइम, ठीक है। तो ये 2 ट्रायंगल बन गई। अब इनको क्या करेंगे, हम इसकी जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं वो लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स आ जाएंगे, और कोई काम नहीं करना, बिल्कुल जहाँ पे एम्बिगुअस केस एग्जिस्ट करता है, तो हमने यहाँ पे इसको राइट कर दिया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारे पास देखें, हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा की। ड्रा ए लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पहला काम हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। उसके बाद एट पॉइंट बी ड्रा एन एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 62 डिग्री। हमने क्या किया, बी पॉइंट के ऊपर एक एंगल ड्रा किया, कितने डिग्री का, 62 डिग्री का, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या सिंपल लिख दें, आपकी मर्जी है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सी पॉइंट के ऊपर रख के आर्क लगाई, कितने रेडियस की, 4.7 सेंटीमीटर की। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.7 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट सी। अब ये आर्क क्या करती है, पहले तो कट करती थी इस आर्क को एक पॉइंट पे, ठीक है। दिस आर्क इंटरसेक्ट, आगे हमने इसको नाम देना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जा रही है, इसको आप कोई नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप जो है सी डी ई दे दें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं ई जो है नाम दे देता हूँ। तो ये हमारी बी ई आर्क है, सॉरी रे है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिस आर्क इंटरसेक्ट रे बी ई, ठीक है। बी ई रे हमारी जा रही है, उसको कहाँ पे करती है, एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे कट करती है। पॉइंट कौन कौन से हैं, डी एंड डी प्राइम, डी एंड डी प्राइम। ये हमारे पास डी एंड डी डैश डी प्राइम कह सकते हैं आप, उन पे कट करती है। उसके बाद क्या किया आपने, पॉइंट सी को डी से भी ज्वाइन कर दिया, डी प्राइम से भी ज्वाइन कर दिया। यही आपने राइट करना है, ज्वाइन पॉइंट सी टू डी एंड डी प्राइम,
ठीक है, जो आपने नाम दिया उनको डी ही देना है, क्योंकि उसने ट्रायंगल कौन सी कही थी, BCD कही थी, तो हम यहाँ पे डी देंगे और यहाँ पे डी प्राइम, या कोई और नाम भी दे सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली जो है वी हैव टू ट्राइंगल्स। कौन से ट्राइंगल है हमारे पास, इनके नाम कौन से हैं, एक हमारे पास BCD है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल BCD, ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई, और दूसरी हमारे पास ट्राइंगल कौन सी आ गई, BCD प्राइम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल BCD एंड प्राइम साथ। ठीक है, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई। दिस इज नोन एज एम्बिगुअस केस। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एम्बिगुअस केस कहलाता है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये हमारे पास ट्राइंगल जो है बन चुकी है। दोबारा देख लें पॉइंट्स इसके। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। हमारे पास यहाँ पे गिवन है ट्राइंगल KLM, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ गिवन है वो आपकी LMN की फॉर्म में गिवन है, या तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल में, ठीक है, या और इशू है। वैसे हमारी ट्राइंगल यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी, LMN आनी चाहिए थी। इसका कितना इशू नहीं है, हमने मेन चीज़ ये देखनी है। हमारे पास देखें, एक हमारे पास साइड है, ठीक है, और दूसरा एंगल है, और तीसरा हमारे पास साइड है, ठीक है, तीसरी भी साइड है। हमारे पास दो साइड्स हैं और एक एक्यूट एंगल है। आपने गौर करना है यहाँ पे, ठीक है, क्या करना है, हमने ट्राइंगल ड्रा करनी है और चेक करना है कि क्या वहाँ पे एम्बिगुअस केस है या नहीं है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने सिंपल ट्राइंगल ड्रा कर देनी है। वहाँ पे अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स ड्रा हो रही हैं तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ पे दो ट्राइंगल्स ड्रा कर लेनी है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पहले हम कर चुके हैं। पहला काम क्या करना है आपने, लाइन सेगमेंट LM 6 सेंटीमीटर है, ये ड्रा करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। इसको हम कोशिश करते हैं सेंटर में ले आते हैं ताकि हमारी ट्राइंगल अच्छी से बन जाए। हमारे पास 6 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी। 6 पे पॉइंट लगाते हैं, एक पॉइंट 0 पे लगाते हैं, इनको आपस में मिला देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट। इसको नाम देना है LM का। ये हमारे पास LM आ गई 6 सेंटीमीटर। अगला काम कौन सा करना है हमने, आगे देखें हमारे पास एंगल M है 42 डिग्री, ठीक है। अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है प्रोटेक्टर, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर, एंगल ड्रा करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अगला काम करेंगे। तो M पे ऊपर आपने रखना है क्या, प्रोटेक्टर, तो M के बिल्कुल पॉइंट के ऊपर, और इधर से लाइन आपने सेट कर देनी है, ठीक है। ये आपने केयरफुली लगाना होता है। अब देखें लेफ्ट साइड पे आपका जो है लाइन आ रही है, M से लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास जो 0 है वो बाहर की तरफ है, तो आपने बाहर वाला फॉलो करना है। और कितना ड्रा करना है, 42। तो यहाँ पे देखें 0, 10, 20, 30, 40 तक तो आप जाएंगे। 40 के बाद जो दो लाइंस हैं पहली, उनको आपने देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ, 40 हमारे पास ये है, और 40 के बाद 1 और 2, ठीक है, ये हमारे पास आ रही है दूसरी लाइन। यहाँ एक पॉइंट ड्रा कर देते हैं, और हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के थ्रू हम जो है एक आर्क ड्रा कर देंगे, सॉरी आर्क नहीं, रे ड्रा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सेट करेंगे इसको, और यहाँ से इसको लाइन को बढ़ा देंगे, रे को, रे हमारी आ जाएगी यहाँ पे। और हमारा एंगल कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे एंगल हमारे पास आ जाएगा 42 डिग्री, ठीक है। और इस आर्क को हम जो है थोड़ा लंबा कर देते हैं, हो सकता है हमारी आर्क जो है यहाँ बढ़ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद जो है एक्सटेंड कर देते हैं, और इसको नाम भी दे देंगे कोई ना कोई, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आर्क आ गई। अब क्या करना है, अब देखें नेक्स्ट हमारे पास लेंथ कौन सी है, LN है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें LN है, ये हमारी LN यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगी, और हमारे पास LM है, ये वाली है, इसके अपोजिट हमारे पास एंगल गिवन है, साइड एंगल, यही वहाँ लिखा हुआ था, तो यहाँ पे एम्बिगुअस केस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखें LN हमारी 5 सेंटीमीटर है, पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का जो है ओपन करेंगे कंपस को, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने जो है 5 सेंटीमीटर कंपस ओपन करनी है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर के ऊपर आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने कहाँ रखना है इसको, LN है, इसका मतलब L के ऊपर रखेंगे और आर्क लगाएंगे यहाँ पे। पहले हम एक आर्क लगाते थे, ऐसे कट करते थे, अब क्या करेंगे, एम्बिगुअस केस अगर कहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे गुजार देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको आपने पूरा गुजारना है कि यहाँ कहाँ से ये कट करती है। अब देखें ये 2 पॉइंट से कट कर रही है, ठीक हो गया। अच्छा, ट्राइंगल कौन सी हमारी, यहाँ पे उसने KLM लिखा था, लेकिन बन कौन सी रही है, LMN बन रही है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को देते हैं N का नाम, ठीक है, N फॉर नेमत मैथ्स, और यहाँ पे हम इसको देते हैं N प्राइम का नाम, N प्राइम फॉर नेमत टॉक्स। ओके हो गया। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब इस रे को नाम दे दें LM। अब M के बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे N होता है, उसके बाद OP होता है, तो यहाँ पे हम जो है इसको P का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रे कौन सी बन जाएगी, MP बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, L को ज्वाइन करना है किसके साथ, N के साथ भी और N प्राइम के साथ भी, ताकि हमारी 2 ट्राइंगल जो है यहाँ पे आ जाएं और हमारा काम जो है ख़त्म हो जाए, और हम इस चैप्टर 11 को फ़िलहाल स्मार्ट सिलेबस के तहत जो है अल्लाह हाफ़िज़ कह दें। ये हमारे पास जो है 2 ट्राइंगल्स बन चुकी हैं,
एक LMN है, आप देख सकते हैं यहाँ पे LMN और एक LMN प्राइम। ओके, ये हमारे पास ट्रायंगल ड्रा हो चुकी है। क्या करना है, सिंपल LM ड्रा करना है लाइन सेगमेंट, उसके बाद एंगल 42 का रे ड्रा करनी है, फिर आपने L के ऊपर रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, 2 पॉइंट्स पे कट कर दी है NN प्राइम। हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, ज्वाइन कर दें L को N से और L को N प्राइम से। अब हम चलते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन से हैं इसके, बिल्कुल सेम तरीके से आपने अगर पिछले के किए हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट ऑफ LM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट LM ड्रा की है, उसके बाद हमने क्या किया, एट पॉइंट M हमने एंगल ड्रा किया, क्योंकि हमारे पास एंगल M गिवन है, देखें 42 डिग्री का। एट पॉइंट M ड्रा एन एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल M इज इक्वल टू 42 डिग्री। उसके बाद हमने ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, हमने 5 सेंटीमीटर की आर्क ली, कहाँ पे, L के ऊपर, ठीक है, विद सेंटर एट पॉइंट L, ये आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। हमने L लेके सेंटर लेके उसके बाद आर्क ड्रा की, जो कि 2 पॉइंट्स पे कट करती है, ये हमने राइट यहाँ पे राइट कर देना है। दिस आर्क इंटरसेक्ट्स, कौन सी रे है हमारे पास, MP है, देखें ये हमारी रे कौन सी है, MP, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस आर्क इंटरसेक्ट रे MP एट 2 पॉइंट्स, कौन कौन से, N एंड N प्राइम, ये हमने नाम दे दिए N एंड N प्राइम। उसके बाद क्या किया हमने, ज्वाइन L टू N एंड N प्राइम, यही हमने राइट करना है, ज्वाइन L टू N एंड N प्राइम। सो वी हैव 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल LMN, ये हमारी ट्राइंगल बन गई LMN ये वाली, और दूसरी कौन सी है, LMN प्राइम। ये हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आ गई। दिस इज एन एम्बिगुअस केस, ये हमारे पास एम्बिगुअस केस है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास दोनों पार्ट्स में एम्बिगुअस केस एग्जिस्ट करता है, इन 2 ट्राइंगल्स बनती हैं हमारे पास। तो यही इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट है, आपने ट्राइंगल्स ड्रा करनी है। और फर्क कहाँ पे आना है, पहले हमारे पास जो है यहाँ पे 1 ट्राइंगल बनती थी, अब क्या बन रही हैं, 2 ट्राइंगल बन रही हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 भी हो चुका है, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 11.1 जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो रिव्यू एक्सरसाइज है और MCQs वगैरह हैं वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।